हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 18वां अध्याय का है, 18वां सर्ग का पाठ है। अष्टादश सर्गा। शूर्पणखा जो थी राम जी से शादी करने के लिए याचना करती है, तो राम जी टालकर लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। वहां पे लक्ष्मण जी नाक कान काट लेते हैं उनके। ताम तो शूर्पणखा रामम काम पासा वापासितम स्वेच्छा स लक्षणया वाचा मिस्त्री पूर्वमथा ब्रवीत। श्री राम ने कामपास से बधी उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि तो दारो अस्मि भवती भार्यं दायिता ममा त्वद्विधानं तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता। आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ, यह मेरी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत कराना अत्यंत दुखदायी ही होगा। अनुश्वेत में भ्राता शीलवान प्रिय दर्शना श्रीमान कृतादारश्चा लक्ष्मणो नाम वीरवान। अपूर्वी भार्या चाति तरुणा प्रिय दर्शना आरूपस्यते भर्ता रूपस्या भविष्यति। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में बड़े प्रिय लगने वाले, बल पराक्रम संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणवान संपन्न है। तरुण तो है, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोहर है। यदि इन्हें भार्या चाह होगी तो तुम्हारे इस सुंदर रूप से युगपति होंगे। येन भजा विशाला चे भर्तारं भ्रातरं मम असपत्ना बरारोहो मेरु मर प्रभाया। विशाल लोचने बरारोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित उनकी सेवा करो। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता विसर्ज रामं सहसा ततो लक्ष्मण आब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची। उस वह इस प्रकार बोली, अस्य रूपस्य युक्ता भार्याहं वरवर्णिना मया सा सुखम सर्वान् दंडकाना विचार्यसे। लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर रूप के योग मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदर भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समुचे दंड कारण में सुख पूर्वक विचरण कर सकोगे। एवं मुक्तेषु सौमित्रे राम राक्षसा वाक्य को विदा तथा सुपनखी स्मृत्वा लक्ष्मणो युक्तम आब्रवीत। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नाक वाले उस निशाचरी से युक्तायुक्त बात बोले। कथम दास्य में दासी भार्या भवितुम इच्छसे सोहमे वर्णे परवान भ्राता कमल वर्णिनी। लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी
मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? समृद्धस्य सिद्धार्थ मुदिता मला वर्णिनी आर्यस्तम विशालाची भार्या भव्य भीयसी। विशाल लोचने मेरे बड़े भाई संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है, तुम उनकी छोटी स्त्री हो जा, जिससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी, उनके रूप रंग उन्हीं के योग निर्मल है। एवं विरूपा मा सती करालम निर्णय तो धरी भार्या वृद्धा परित्यज्या त्वमेव भजिष्यते। कुरूप ओछी विकृत धसी हुई पेट वाली वृद्धा भार्या को त्याग कर तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। ये हुई रूपमिदं श्रेष्ठम संजत्या वर्णिना मानुषी वरारोहे कुर्यात् भावा विचक्षणा। सुंदर कटि प्रदेश वाली वरवर्णी कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा। इति सा लक्ष्मणो उक्ता करालम निर्णयतोदरी मन्यते तद्वचम सत्यम परिहासा विचक्षणा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को ना समझने वाली उस लंबे पेट वाले विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। सारामं पर्णशालायाम उभीष्टं परंतपा सीतया सा दुर्धर्षम अवृतम काम मोहिता। वह पर्णशाला में सीता के पास बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, इमं विरूपाम असतीम करालम निर्णतोदरी वृद्धा भार्यम अविष्टम नामाम तुम बहुमन्यसे। राम, तुम इस कुरूप पोछी विकृत धसे हुए पेट वाली वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अदम्या भजिष्यामि पश्यत त्वं मानुषीं त्वया सा चरिष्यामि निःसपत्न्या यथा सुखम। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और उसे सौत के ना रहने पर तुम मेरे साथ सुखपूर्वक विचरण कर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। इत युक्ता मृग सावाचीम लता सदृशे चढ़ा अभिगच्छन् संस्कृता महोकल रोहिणी मिवा। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्र वाली सुप्लका अत्यंत क्रोध में भरकर मृग ने सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। ता मृत्यु पासा प्रतिमा मापन्ति महाकला विज्ञा रामम कुपितस्तो लक्ष्मणाम अब्रवीत। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आते हुए उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित लक्ष्मण से कहा, कुरेरा नारे सौमित्रे परिहासा कथंचना नाकार्या पस्वैदेहि कश्चित सौम्या जीविते। सुमित्रा नंदन क्रूर कर्म करने वाली नारियों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम, देखो ना इसमें सीता के प्राण किस प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इमं विरूपाम सतीं ममति मता महोदरीं राजसीं पुरुष व्याघ्रा विरूपयिता महर्षि। पुरुष सिंह, तुम इस कुरूपा उल्टा अत्यंत मतवाली लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। युक्ता लक्ष्मण तस्या क्रुद्धो रामस्य पश्यता वेद्रिक खड्गम विच्छिद्य कर्णनाक से महाबला। श्री रामचंद्र जी इस पर आदेश देने पर क्रोध में भरे महाबली लक्ष्मण उसके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। निकृता कर्णनासा तु विस्वरं सा विदंच यथागतम प्रदुर्दावा घोरा शूर्पणखा वनम। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी वैसे उस तरह वन में भाग गई। सा विरूपा महाघोरा राक्षसी सोडितो छिड़ा ननाद विदिधान नानाद यथा प्रविशितो दयत। खून से भीगी हुए महाभयंकर एक विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वर से जोर जोर चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन कर रही है। सा विचरंती रुद्रम बहुधा घोर दर्शना प्रज्ञा बहु गर्जंती प्रविशे महावना। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धार बहाते हुए और दोनों भुजा ऊपर उठाकर चिघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। तत्सुता सा राक्षसा संग समृतम
खरम जन स्थान गतम विरूपिता उपेत्य तम भ्रातम उग्र तेजसा पपाता भूमो गन्नाद यथा। यानी लक्ष्मण द्वारा कुरूप की गए शुभ नौका वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जन स्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े। तात सभार्या भयमोह मूर्छिता स लक्ष्मणं राघवमागता वनम विरूपणं चात्मनि शोणितोचिता ससंग स्वर्वा भगने खरस्य च। खर की बहन रक्त से नहा गई और भय से मुंह से अचेत सी हो गई। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने का, अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। इत्यर्थे श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे अष्टादशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।